दोस्तों LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा AAO यानी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इन पदों से संबंधित डिटेल जानकारी इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों LIC असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO रिक्रूटमेंट 2025 के लिए 350 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 8 सितंबर 2025। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों यहाँ हम एडवर्टाइजमेंट पर पहुंच चुके हैं। रिक्रूटमेंट असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट 32 वहाँ बैच है। ये ऑल इंडिया लेवल पर इन पदों को भरा जाना है। महिला और पुरुष दोनों ही इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। 350 पद हैं टोटल, जिसमें करंट ईयर्स के हैं SC के 51, ST के 22, OBC 88, EWS 38 और 142 हैं अनरिजर्व की। टोटल हैं करंट ईयर्स रेगुलर पोस्ट हैं 341। बैकलॉग के हैं 6 ST के, 3 OBC के, टोटल 9 पोस्ट हैं। ओवरऑल पदों की संख्या SC के 51 है, SC के हैं 28, OBC के 91, EWS के 38 और जनरल के 142 हैं। टोटल पदों की संख्या 350 है, जिनके लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण जो इवेंट्स हैं या इम्पोर्टेंट डेट्स जो हैं AAO रिक्रूटमेंट 2025 से रिलेटेड LIC के अंतर्गत ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म इस समय शुरू हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन करने की, फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है 8 सितंबर 2025 तक। इसके साथ ही जो कॉल लेटर्स हैं ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन की तिथि से 7 दिन पहले आवेदक को उपलब्ध करा दिए जाएंगे ऑनलाइन मोड में। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा वो 3 अक्टूबर 2025 को आयोजित कराया जाएगा, जबकि मेन एग्जामिनेशन जो होगा वो 8 नवंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। ऑल ओवर इंडिया में बनाए गए एग्जामिनेशन सेंटर्स पर ऑनलाइन मोड में यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट ये होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो आवेदक की जो सभी प्रकार के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट 1 अगस्त 2025 तक आवेदक के पास होने चाहिए। एज लिमिट जो यहाँ रखी गई है कम से कम 21 साल और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए। यानी आवेदक का जन्म 2 अगस्त 1995 के पहले का और 1 अगस्त 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसमें दोनों ही जो तिथियां हैं वो शामिल होंगी। रिलैक्सेशन अपर एज में SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, एक्स सर्विसमैन को 5 साल तक का रिलैक्सेशन होगा। जबकि ऐसे रेगुलर एम्प्लॉय जो LIC में कार्यरत हैं उनको अधिकतम आयु में 5 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन AAO जर्नलिस्ट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आवेदक के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। यहाँ जो वेतनमान होगा, सैलरी होगी, बेसिक सैलरी 88,685 रुपये होगी और मैक्सिमम सैलरी 1,69,025 रुपये होगी। इसके अलावा जो यहाँ अलाउंसेज हैं जैसे HRA, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, ये सभी दिए जाएंगे। इसके साथ साथ ग्रेच्युटी, LTC, कैश मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रुप मेडिक्लेम और ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। इसके साथ ही ग्रुप इंश्योरेंस, व्हीकल लोन, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए, रिम्बर्समेंट टुवार्ड्स ऑफ कॉस्ट ऑफ ब्रीफ केस, लेदर बैग्स, मोबाइल हैंडसेट, सप्लाई ऑफ डेलीज एंड मैगजीन्स, टी, कॉफ़ी, मोबाइल एक्सपेंसेस, फर्नीचर रिम्बर्समेंट, मेड अलाउंसेज, ये बहुत सारे पर्क्स यहाँ पर सभी सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को मिलने वाले हैं।
सर्विस कंडीशन तो आपको बता दें, एलआईसी में एओ के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होने वाले कैंडिडेटों को भारत में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है जहां भी एलआईसी के ऑफिस हैं, ब्रांचेज हैं। एओए असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों पर रिक्रूटमेंट होने वाले कैंडिडेट्स का जो प्रोबेशन होगा 1 ईयर का होगा। सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग के समय गारंटी बॉन्ड देना होगा कि उन्हें 4 साल तक एलआईसी की सर्विस ज्वाइनिंग की डेट से देनी होगी। अगर ऐसे कैंडिडेट जो कि 4 साल की अवधि से पहले एलआईसी की जॉब को छोड़ते हैं, उन्हें 5 लाख तक का जो बॉन्ड है या लिक्विडेटेड डैमेजेज है वो पेमेंट करने होंगे। LIC AAO रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो एप्लीकेशन फीस है SC/ST PWD के लिए 85 रुपीज़ प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज और GST चार्ज अलग से होंगे, जबकि जर्नल OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए 700 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेज और GST चार्जेज अलग से पेमेंट करने होंगे। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। LIC असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए 3 टायर का जो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। फर्स्ट एग्जाम होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम, सेकेंड स्टेज में मेन एग्जामिनेशन और थर्ड स्टेज का होगा इंटरव्यू। ऐसे कैंडिडेट जो तीनों एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना होगा। फेज 1 का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा उसकी एग्जामिनेशन स्कीम जो यहाँ पर रखी गई है, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में रीजनिंग एबिलिटी पर 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। यहाँ 16% SC/ST कैंडिडेट्स को मार्क्स लाने होंगे, जबकि अनरिजर्व OBC EWS को 18 मार्क्स लाने होंगे। 20 मार्क्स मिनट का यहाँ समय दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें स्पेशली एम्फासाइज होगा ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंसिव पर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। यहाँ कैंडिडेट्स को कम से कम 9 मार्क्स लाने होंगे SC/ST PWD कैटेगरी को, और 10 मार्क्स लाने होंगे जर्नल OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को। 20 मिनट का यहाँ पर समय दिया जाएगा। कहने का मतलब है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन सेक्शन वाइज हर सेक्शन में कैंडिडेट को अलग अलग क्वालिफाई करना होगा। टोटल क्वेश्चंस होंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 100 और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 70। टोटल समय दिया जाएगा 1 घंटे का। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये एग्ज़ाम जो होगा कंप्यूटर आधारित होगा, और जैसे ही एक सेक्शन के लिए जो निर्धारित समय है 20 मिनट का वो समाप्त होगा तो दूसरे सेक्शन के क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लगेंगे, और बाद में वो जो पहले सेक्शन के क्वेश्चंस हैं वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होंगे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना होगा और हर सेक्शन में सेपरेटली अलग अलग आपको पास होना होगा। ऐसे सभी कैंडिडेट जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको मेन एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कैटेगरी वाइज कुल पदों की संख्या के 20 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा। मेन एग्जामिनेशन जो होगा इसमें कंप्यूटर आधारित होगा और डेस्क्रिप्टिव पार्ट भी इसके अंतर्गत होगा। मेन एग्जामिनेशन 300 मार्क्स का होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, और 25 मार्क्स का होगा डेस्क्रिप्टिव टाइप। यहाँ मेन एग्जामिनेशन जो ऑब्जेक्टिव टाइप की स्कीम है कुछ इस तरह से 5 सेक्शन इसमें होंगे। सेक्शन 1 में रीजनिंग एबिलिटी पर 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स पर 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन पर 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के, और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस पर 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे 120 और टोटल मार्क्स होंगे यहाँ पर 300। और यहाँ रीजनिंग एबिलिटी में 40% मार्क्स SC/ST PWD को और 45 मार्क्स लाने होंगे जनरल OBC और EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को। इस सेक्शन पर 40 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स पर 27 मार्क्स SC/ST PWD को और 30 मार्क्स लाने होंगे अन्य कैंडिडेट्स को। 20 मार्क्स मिनट्स यहाँ दिए जाएंगे एग्जामिनेशन को सॉल्व करने के लिए।
डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के लिए SC/ST कैटेगरी को 40 मार्क्स लाने हैं, जबकि अन्य कैटेगरी कैंडिडेट्स को 45 मार्क्स और 40 मिनट्स यहाँ समय दिया जाएगा। इंश्योरेंस फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस पर कैंडिडेट जो SC/ST PWD से हैं उनको 27 मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको पास माना जाएगा, और 30 मार्क्स लाने होंगे अन्य वर्ग के कैंडिडेट्स को 20 मिनट का समय यहाँ दिया जाएगा। यहाँ जो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होगा 25 मार्क्स के ये होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज डेस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा कम्युनिकेशन स्किल्स पर आधारित होगा, जिसमें ईमेल्स, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस और प्रेसिज राइटिंग पर आधारित 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के। यहाँ SC/ST को PWD को 9 मार्क्स लाने होंगे और अन्य वर्ग के कैंडिडेट्स को 10 मार्क्स लाने। डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको कंप्यूटर पर ही कीबोर्ड के माध्यम से अपने आंसर्स को टाइप करना है और 30 मिनट का इसके लिए समय दिया जाएगा। मेन एग्जामिनेशन का जो डेस्क्रिप्टिव पार्ट है उन्हीं कैंडिडेट्स का चेक किया जाएगा जो कि मेन एग्जामिनेशन के ऑब्जेक्टिव पार्ट को क्वालिफाई कर लेंगे। थर्ड फेज का एग्जाम जो होगा वो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में 3 गुने टोटल वैकेंसी के अगेंस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे इंटरव्यू के लिए 60 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। यहाँ जनरल EWS OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को 30 मार्क्स लाने होंगे इंटरव्यू में, तभी उनको क्वालिफाई समझा जाएगा, जबकि SC/ST PWD के लिए 25 मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको इंटरव्यू में क्वालिफाई माना जाएगा। इंटरव्यू के दौरान जो आउट स्टेशन कैंडिडेट्स हैं उन्हें रिम्बर्समेंट सेकेंड क्लास ऑर्डिनरी टू एंड फ्रो रेलवे बस फेयर दिया जाएगा शॉर्टेस्ट रूट का, जहां से वो उनका रेजिडेंस है और जहां पर इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है उसके अंतर्गत मेन एग्जामिनेशन के जो मार्क्स होंगे और इंटरव्यू में जो मार्क्स कैंडिडेट हासिल करेगा उसके आधार पर कैटेगरी वाइज बनाई जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि फाइनल मेरिट में अपनी जगह बनाएंगे उनको प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन को पूरा करना होगा। तो दोस्तों यहाँ अगर आप एग्जामिनेशन के रिलेटेड प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो SC/ST OBC PWD वर्ग के कैंडिडेट्स ऑनलाइन अप्लाई करते समय एप्लीकेशन फॉर्म में प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का ऑप्शन दे सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, इन पदों पर अप्लाई कैसे करना है LIC AO रिक्रूटमेंट 2025 के लिए। तो ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि है 8 सितंबर 2025 तक। ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन भेजे जाते हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करते समय कैंडिडेट्स अपना 1 महीने से ज़्यादा पुराना कलर्ड फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू इंक से लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है, उसको स्कैन कर लेना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन वाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से अपनी हैंड राइटिंग में लिख लेनी है। रनिंग हैंड में कैपिटल लेटर्स की हैंड राइटिंग नहीं चलेगी और कैपिटल लेटर्स के जो सिग्नेचर हैं वो भी नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करने हैं, सिग्नेचर को ब्लैक इंक वाले पेन से वाइट पेपर पर करना है और रनिंग हैंड में करना है और उनको स्कैन कर लेना है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी आपको स्कैन कर लेना है और इसके साथ जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है या हैंड रिटन डिक्लेरेशन दी है अपने हैंड राइटिंग में वाइट पेपर पर ब्लू ब्लैक पेन से लिखकर उसको स्कैन कर लेना है और अप्लाई करते समय ऑनलाइन मोड में अपलोड करना होगा। अब बात करते हैं, जैसा कि यहाँ एप्लीकेशन फीस हम पहले ही बता चुके हैं, एप्लीकेशन फीस भी आप 8 सितंबर 2025 तक केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट कर सकते हैं जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। तो दोस्तों AO रिक्रूटमेंट जर्नलिस्ट LIC के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा LIC की वेबसाइट पर। तो दोस्तों LIC AO वैकेंसी 2025 के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। जैसा कि आप पेज स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके लिए आपको जाना होगा ippsonline.ippс.in की वेबसाइट पर। इस एप्लीकेशन लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सीधे एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ इम्पोर्टेंट डेट्स आप देख रहे हैं
उसके बाद यहाँ ऑनलाइन फीस पेमेंट की अंतिम तिथि भी यहाँ देख रहे हैं 8 सितंबर, और न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ 6 स्टेप में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट स्टेप में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देनी है, कैंडिडेट्स का नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सभी डालने के बाद में यहाँ आप देखेंगे सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दूसरे स्टेप में फ़ोटो सिग्नेचर को स्कैन करके उन्हें अपलोड कर देना है। तीसरे जो स्टेप है उसमें जो जानकारी अन्य मांगी जा रही है उसको आपको प्रोवाइड करा देना है, जैसे एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और अन्य जो कास्ट रिजर्वेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको अपलोड कराना है। और फोर्थ स्टेप में आपको जो अब तक इंफॉर्मेशन आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोवाइड कराई है उसको आपको चेक कर लेना है, कोई गलती नज़र आती है तो उसको अभी आपको सुधार लेना है। फोर्थ स्टेप में आपको एजुकेशनल रिजर्वेशन और एक्सपीरियंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करा देना है। इसके बाद लास्ट का स्टेप होता है फीस पेमेंट का, तो आपको फीस भी ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट करनी है जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। तो इस तरह से दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए 350 पदों पर 8 सितंबर 2025 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आप सबमिट करा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और अंतिम तिथि 8 सितंबर 2025 से पहले पहले अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में ऑनलाइन मोड ही आपको सबमिट कराना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।